वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। समस्त धर्म प्रेमी जन, बंधुजन, आदरणीय जन, सहयोगी जन एवं वैष्णव जनों को सादर जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आप सभी को भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय प्राकट्य हुआ था, अर्थात जन्माष्टमी जैसे मंगलमय पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में इस दिव्य उत्सव की तैयारियों में लगे होंगे। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, वे भगवान जो केवल लीला करने नहीं, जो हम सभी को कृतार्थ करने, जो हम सभी पे कृपा करने, हम सभी को अपने मधुर रस का पान कराने के लिए आज के दिन प्रकट होते हैं। वे ही लक्ष्मीपति भगवान, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, सर्वाधिपति, कुंज निकुंजेश्वर, जिन्हें वृंदावन में, ब्रज की भूमि में राधा रमण, बाधा हरण, सर्व संकट हरण, सर्व मंगल करण, चिदाधार, केवलाधार, मीरा तार कहा जाता है। आज उन्हीं भगवान का जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सुंदर पर्व पर हम सभी भगवान के इस मंगलमय दिव्य जन्मोत्सव को कुछ ही क्षणों के बाद ठीक रात्रि 12 बजे मिलजुल कर भक्ति भाव के साथ मनाएंगे। जो लीला करने आए, जिन्होंने सांसारिक मनुष्य की तरह रहकर हमको जीकर बताया, वे ही भगवान हम सभी के मार्गदर्शक बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए और पूज्य बन गए, जिन्हें हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। कभी प्रश्न आए मन में कि भगवान कौन होते हैं, भगवान कहते किसको हैं? तो पुराणों में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षडाम भग इति ऋणः। ये 6 चीजें, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, पराक्रम, वीर्य, पुरुषार्थ, ये सब जिनके पास इतनी मात्रा में हो जो कभी कम ना हो। क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ तो संसारी पुरुष के पास भी है। लेकिन भगवान के ज्ञान को देखना चाहते हैं तो गीता जी का अवलोकन करिए। किस प्रकार भगवान ने वेद उपनिषदों को गाय बनाकर और स्वयं ग्वाला बनकर उसे दुहा, और जो रस हमें प्राप्त हुआ दूध के रूप में, माखन के रूप में, वही गीता जी हुई। ये भगवान का ज्ञान। भगवान के बल को देखना चाहते हैं तो मात्र भगवान बाल लीला में सुनते हैं ना, भगवान मात्र 6 दिन के थे और 6 दिन के उन नंद नंदन भगवान ने पूतना को मार दिया। ये भगवान का बल। पराक्रम देखना चाहते हैं उनका तो 7 वर्ष की अवस्था में उन भगवान ने 7 कोस के इतने बड़े पर्वत को अपनी एक बिल्कुल सबसे छोटी उंगली के नख पर, नाखून पर उठा लिया, धारण कर लिया। ये भगवान का पराक्रम। भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। संसार का कोई व्यक्ति हो, उसे कुछ अगर सोना खरीदना हो, कोई आभूषण खरीदना हो अपने लिए, अपने घर में पत्नी के लिए, तो उसको कई बार सोचना पड़ेगा, वो विचार बनाएगा कि मुझे खरीदना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है, जिन्होंने रातों रात आज्ञा दे करके सोने की द्वारका पूरी बनवा दी। ऐसा भगवान का ऐश्वर्य। और पुरुषार्थ देखिए, 16,108 रानियों से, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, एक पुत्री। ये भगवान का पुरुषार्थ। और इस सब के बाद भी वे भगवान कैसे हैं? अहम भक्त पराधीना, कि मैं भक्त के वश में हूं
और ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, हमारे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक सनातनी हिंदू वैष्णव के घर में भगवान लड्डू गोपाल, भगवान राधा रमण, भगवान बांके बिहारी, इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी जन्मोत्सव में बड़ा सुंदर क्रम है कि आज तो हम भगवान को, जो सबके पिता हैं, जगत के पिता हैं, लेकिन आज की रात्रि हम उनको एक बालक के रूप में पूजेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप में जो लावण्य है, जो ऐश्वर्य है, जो सुख है, उतना ऐश्वर्य अन्य रूपों में देखने को बार बार नहीं मिलेगा। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेश यंत्रम वटस्य पत्रस्य पटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे भगवान जो छोटा सा रूप बनाए हैं, बड़ के पत्ते के दोने में भगवान लेटे हैं और अपने हाथ से अपने पैर को पकड़कर उसके अंगूठे को अपने मुख में रखे हैं और चूस रहे हैं। ऐसे भगवान जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, वे ही भगवान जो विराट पुरुष हैं, वो केवल बालक के रूप में आए और केवल किस लिए? भक्तों की कामना पूर्ति के लिए। हम लोग उत्सव किनका मनाएंगे? तो भगवान ने हमको अवसर दिया, वे ही नंद नंदन भगवान। आज उन भगवान का जन्मोत्सव है, खूब उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाइए। भगवान श्री कृष्ण के इस उत्सव, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं, घरों में धूमधाम से भजन कीर्तन के साथ मनाइए और गौ सेवा को भी इसमें जोड़िए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साथ अपनी गौ माता का भी पूजन कीजिए। भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं गाय के पूजन से। गाय के ही पदार्थ, गाय का ही दूध, गाय के ही दूध का घी, वही दही, वही पंचामृत उनको प्रिय है। वे ही गोपाल हैं, वे ही गोविंद हैं। उन भगवान के जन्मोत्सव पर उनका दर्शन भी करते चलें और उनको हम जन्मोत्सव किस प्रकार मनाना है। जन्माष्टमी के दिन पूजन की विधि कोई अधिक कठिन नहीं है। जन्माष्टमी पर रात्रि 12 बजे, जैसे सभी को मालूम है कि जन्मोत्सव मनाया जाता है, रात्रि 12 बजे के पूर्व तैयारियां कर लें और जैसे ही 12 बजे भगवान को सबसे पहले एक पात्र में बिठा लें, अपने सामने रख लें, वस्त्र हटा करके, हाथ में तुलसी दल लेकर के उनका ध्यान करें। बाल कृष्ण का पूजन कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल का ध्यान कर लें, बांके बिहारी जी का ध्यान कर लें। इसके बाद उनको शुद्ध जल से 4 बार स्नान कराएं, हाथ धुलाएं, मुख धुलाएं, भगवान के पैर धुलाएं, स्नान कराएं, तीर्थों के जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध से स्नान कराएं भगवान को। पयः प्रतिभ्याम पयो खधी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः इत्यादि मंत्रों से भगवान को स्नान कराएं। अगर कोई मंत्र नहीं जानते हो और स्नान करा रहे हैं तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गोविंदाय नमो नमः इतना कहकर भगवान को स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, इत्र, गुलाब जल, अष्टगंध, फलों के रस इत्यादि चीज़ों से भगवान को स्नान कराएं। स्नान करने के पश्चात उनको फिर से शुद्ध जल से स्नान करा के एक वस्त्र से पोंछकर उनके सिंहासन पर बिठा लें। उनको पोशाक धारण कराएं, उनका तिलक करें, वस्त्र उनको पहनाएं, भगवान को मुकुट लगाएं, वंशी धराएं। इसके पश्चात भगवान, जैसे कि जन्म में विधि होती है, जब किसी बालक का जन्म होता है तो माँ से उसकी नाल को अलग किया जाता है, जिसको नालच्छेदन कहते हैं। और हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में परंपरा है कि भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म होता है तो हम लोग भी या तो खीरा ककड़ी को काटते हैं या तो फिर एक केले को काटते हैं बीच में से, उसे हम नरा अलग करना मान करके ये प्रथा पूरी करते हैं। इस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, भगवान को धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं, आरती करें। इसके पश्चात भगवान के लिए कीर्तन करें, बधाइयाँ गाएं। 1-2 घंटा भगवान का कीर्तन करें तो ये 12 बजे के बाद जितनी देर आप जागेंगे ये जागरण में आ जाएगा। और फिर भगवान को भोग लगा करके जब तक आप जागरण कर सकते हैं, इसके पश्चात भगवान को शयन कराएं। ऐसे जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। इसके पश्चात गौ का पूजन करें। प्रातःकाल जब उठें तो ठाकुर जी को जगा करके भोग लगाएं। ब्रज में तो उत्सव कई दिनों तक चलता है, छठी तक 6 दिनों तक चलता है। कम से कम 2 दिन उत्सव मनाएं, फिर भी ना इतना मना सकें तो आज का उत्सव रात्रि 12 से 2 बजे तक ये उत्सव हम सभी मनाएं। खूब भजन कीर्तन करें, गुणगान करें।
जन्माष्टमी का ये सुंदर अवसर इस वर्ष तो बहुत विशेष है, क्योंकि पूर्व में अभी 5 अगस्त को हमारे राम मंदिर का निर्णय हुआ। उसके बाद एक ही महीने में हमको राम जी का उत्सव और इसी महीने में हमको कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाने का अवसर मिला। इसी प्रकार हमारे जीवन में निरंतर यह उत्सव आते रहें, उनकी लीला का हम दर्शन करते रहें, जो भगवान चोर कहे गए हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में तो भगवान को चोर जार शिखामणि भी कहा गया है। भगवान कैसे चोर हैं? ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां जदकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अर्थात जो ब्रज में रहते थे, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, जब तक ब्रज में रहे माखन खूब चुराया। नवनीत माने माखन। और क्या चुराया? गोपांगना नाम जदकूल चोरम, यमुना जी के तट पे गोपियों के वस्त्र चुराए। और भगवान केवल वस्त्र और माखन नहीं चुराते, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अपने प्रिय भक्तों के अनेक जन्मों के पापों को भी चुरा लेते हैं। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। जन्माष्टमी उत्सव के पश्चात भजन कीर्तन अवश्य करें। अगर आप कर सकते हो तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ इसके पहले करिए, 11 बजे से बैठिए। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का पाठ, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे इत्यादि कीर्तन कीजिए, भगवान को मनाइए। ऐसे ही उत्सव आपके जीवन में निरंतर आते रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, जीवन में बहुत उन्नति करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण और जन्माष्टमी महापर्व की आपको खूब खूब मंगल कामनाएं।